ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। ईश्वर आप सबको कुशल मंगल रखे। महादेव, माँ शक्ति, शिव शक्ति, सभी शिव शक्ति के सब्सक्राइबर्स को सदा खुशहाल अन्न के भरपूर भंडार बनाए रखे उन सबके घरों में। भगवान सबको कुशल मंगल रखे। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, संदेह। संदेह इंसानी रिश्तों में वो दीवार है, वो पहाड़ के समान है जो जीवन को जीना मुश्किल कर देता है। पहाड़ के समान आगे खड़ा हो जाता है, जिसका निवारण करना आपके खुद के अंदर है। संदेह के बाद विश्वास वो मार्ग है जो उस पहाड़ में से, उस दीवार में से एक मार्ग प्रशस्त करता है जो आपके अंदर से जागृत होता है। वो विश्वास पैदा करना ही संदेह पे विजय है। संदेह किसी के भी हृदय में आ सकता है, उसे अपना निवास करने में कोई भी परहेज नहीं। संदेह करना एक इंसानी फितरत है दोस्तों। हमें हर किसी पे संदेह होता है। कोई हिंदी फिल्म में तो है नहीं कि आपको संदेह हो जाए कि मेरे माता पिता भी ये है कि नहीं है। ये संदेह का ही निशानी है। किंतु हम विश्वास रखते हैं उन जननी और जनक पर जो हमारे माता पिता होते हैं। यही है संदेह और विश्वास का परिचय। अब चलते हैं दोस्तों। हम हमेशा किसी पे चोरी का संदेह कर लेना, किसी पे रिश्तों के अंदर घालमेल करने का संदेह। रिश्तों का घालमेल मेरे हिसाब से आप सब समझदार समझ ही गए होंगे। कोई पत्नी पे, कोई पति पे संदेह करना, अपने अंदर ही शंका का वो बीज बो देना। अगर तो उसका वृक्ष बन गया तो आपको उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, जिसे अंग्रेज जो होंगे वो इम्पॉसिबल कहेंगे। क्योंकि वो संदेह जो बीज आपके अंदर घर करके बैठ गए, वो वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा है। पौधा से अंकुरित होकर पौधा से वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा है। उसे वृक्ष मत बनने दो दोस्तों, क्योंकि कांटेदार वृक्ष आपको सदा कांटे ही चुभोगा। उसमें फल की उम्मीद मत रखो। संदेह वो कांटा है जो आपको सदा चुभता रहता है। वो आपका कोई भी कार्य में आपका निवारण नहीं करने देगा। आपका मन कहीं भी नहीं टिकने देगा। आप कोई भी कार्य करेंगे वो आपके अंदर ऐसा प्रज्वलित होता है। आपका बार बार जो सोचने और ध्यान लगाने का केंद्र है वो उधर ही केंद्रित होता रहेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो आपका दिमाग उसी में ही घुसा रहेगा। आप कभी नोटिस कर लीजिए, मैं शायद आपको चिन्हित करना चाहता हूँ उस चीज के ऊपर। आप कभी ड्राइविंग करते रहते हैं, गाड़ी चला रहे होंगे, कोई कार्य कर रहे होंगे, कोई ध्यान पूर्वक कार्य कर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको बार बार वो उसी संदेह, उसी शक पे दायरे में आपको चक्रव्यूह रचता रहता है। वो आपको उससे निकलने नहीं देता। ये संदेह का बीज इस तरह कार्य करता है। कई बार लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए। उसके दिमाग के अंदर का वो बीज है जो अंकुरित होता है, तो वो आपके टोटल पूरे स्मरण शक्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है। आपके दिमाग में सही बात को आने ही नहीं देता और आपका पूरी सोच उसी केंद्र पे निर्धारित हो जाती है, जिसके लिए आपको आने वाला वाहन, लाइट, हॉर्न कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आप एक्सीडेंटल हो जाते हैं।
डॉक्टर क्या कहते हैं, आपका दिमाग कहीं और चल रहा था, चलता है। ये एक संदेह का एक ऐसा कीड़ा है जिसके काटने के जख्म कभी नहीं भरता। इसीलिए इसको स्थान अपने शरीर में मत। ऐसे संदेह जब आपके अंदर पैदा हो तो कृपया करके उसका एक कार्य जरूर करें। उस संदेह के जो कार्य है उसकी सत्यता का परख करना, इसका एक यही निवारण है और कोई निवारण। कोई आप डॉक्टर से दवाइयाँ खा लो, आप माइग्रेन हो जाएगा, ये तकलीफें सोच सोच के आप पागल हो जाएंगे, पागल भी हो सकते हैं। क्योंकि वो संदेह का एक ऐसा कीड़ा है, संदेह का एक ऐसा बीज है जो कभी मरता नहीं है। आप उस संदेह रूपी बीज को मारने के लिए पहले उसका सबसे सही निवारण यह है कि उस जिस बात पे आपको संदेह है उसी की सत्यता खोजो। वो सत्यता खोजने के अगर तो आपको किसी के रिश्ते पे संदेह है, मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ, संदेह आपके पति पे है, आपकी पत्नी पे है, किसी पे भी संदेह, आपको अपनी बहन पे संदेह कि वो किसी के साथ जा, वो पहले उसकी सत्यता निर्धारित करो, उसे पनपने दो। क्योंकि ये संदेह कई बार ऐसे ऐसे कांड करा देता है कि आदमी वो हत्या तक करने की तैयारी कर देता है, अपने साथी संबंधी भाई बहन की हत्या तक करने की तैयारी करता है। क्योंकि आप कई बार टीवी में या न्यूज़ में सुनते होंगे, उसने अपनी बहन को शक की निगाह में देखकर मार दिया, पत्नी को संदेह होने पे मार दिया, पति का पत्नी पे, पत्नी का पति पे संदेह होने की तरह पत्नी ने पति को मार दिया। ये संदेह के बीज है। इसका निवारण एक ही है, सत्यता। पहले आप अपने आप को जो संदेह कर रहा है, मैं उसके ऊपर कह रहा हूं, अपने आप को सुधारो, अपने आप के अपने तीसरे नेत्र को खोल के उसके अंदर ये बताओ कि तूने सत्य देखा क्या। पहले उस सत्यता की तरफ चलो, उस बात की सत्यता को परखो, उस सत्यता पे विश्वास करो। तभी मैं बोला वो विश्वास आपको नया मार्ग प्रशस्त करता है। वो जो संदेह रूपी पहाड़ है, वो दीवार है, उसके अंदर छेद करो, उस पहाड़ को काट के उसके अंदर मार्ग बनाओ। जिस दिन आप मार्ग बनाना सीख जाओगे उस दिन आप संदेह करना भी छोड़ दोगे। ये मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, आप परख के देखो। एक विश्वास रूपी हथौड़े की मार से बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं। एक अकेला इंसान वो मार्ग प्रशस्त कर देता है कि जो पहाड़ों को चीर के मार्ग निकाल लेता है, उसमें से नदियां बहा देता है, उसमें से रास्ते निकाल देता है। लेकिन वो हथौड़े की मार आपको विश्वास रूप में खुद मारनी पड़ेगी, वो कोई नहीं आएगा। आपके संदेह का निवारण कोई नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई हकीम, कोई ज्ञानी पंडित ले लो, जो मर्जी ले लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका निवारण केवल आपके हाथ में। आप अपने अंदर वो विश्वास रूपी हथौड़े से उस पहाड़ रूपी संदेह को तोड़ो। उसका निवारण केवल यही है। अगर वो आपकी बहन को आप शक कर रहे हैं, पहले बहन से पूछ लो। बहन अगर भाई पे शक करी, पहले भाई से पूछ लो कि क्या तेरा भी उससे रिलेशन है। अगर है तो सत्यता को स्वीकार करो, उस रिश्तों को खराब मत करो, उसको मौत या मरण तक न मत चलो। संदेह का कीड़ा इतना गंदा है दोस्तों
ये एक ला इलाज बीमारी है, इसे आप दूर नहीं कर सकते। आप अपने नौकर पे, अपने स्टाफ के किसी भी बंदे पे संदेह करें, किसी काम गलत किया, चोरी के, पहले उसकी सत्यता को परखो। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले उस सत्यता को जानना बहुत जरूरी होता है। उस सत्यता पे विश्वास करना उससे भी ज्यादा जरूरत होती है। उस पे विश्वास करना से, विश्वास एक ऐसी कड़ी है, ऐसा औजार है, ऐसा एक मंत्र है जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी विपदा, संदेह रूपी विपदाओं का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें ऐसी हैं जिसे आप सत्यता को परखें। वो सत्यता के साथ ही आप वो संदेह का निवारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी हल नहीं है। वो हल को खोजें, अपने अंदर विश्वास रूपी अमृत का जमा करें। अपने अंदर हर किसी पे विश्वास करने का निवारण ही सभी दुखों, सभी तकलीफों, सभी संदेह के ऊपर विजय का एकमात्र स्रोत है। विश्वास, विश्वास वो औजार है दोस्तों। पहले मैंने आपको संदेह के लिए बता दिया, अब मैं आपको विश्वास का बता देता हूँ दोस्तों। एक विश्वास अगर आपके अंदर है, वो गुण, ये एक गुण है दोस्तों। आप गुण विहीन है, आपके अंदर गुण नहीं है, तो उसे पैदा करना आपका काम है। विश्वास कोई ऐसा दवा नहीं है जो मैं आपको गोली दूं, आप खाओ, पानी पियो तो असर करेगी, नहीं। विश्वास वो अमृत है, गंगा जल पीने पे भी वो अंदर नहीं जाता। कोई देवता भी आकर आपको अगर विश्वास रूपी अमृत पिला देगा, वो आप विश्वास मत रखो। वो विश्वास रूपी अमृत आपको अपनी सोच, अपने अंदर उसको स्थापित करना पड़ेगा। हर किसी रिश्ते पे विश्वास रखना, हर किसी इंसान पर विश्वास रखना। अगर वो विश्वासघात करता, वो अपना नुकसान करता, आपका नहीं करता। ये मेरी बात को समझ के चलना। अगर कोई आपके विश्वास का घात करता है, वो आपका कोई नुकसान नहीं करता, वो अपने खुद का नुकसान करता है। अगर आप मुझ पे विश्वास करके मेरी बातों को सुनते हैं, तो उसके अंदर मैं अगर गलत बात करूंगा तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर मुझे मेरा विश्वास पैदा करना है आप लोग के दिलों में, तो मुझे सत्यता के साथ चलना पड़ेगा। मुझे इस सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। हाँ, अगर मैं अपने आप को उस विश्वास के साथ आपको प्रकट करता हूँ, मुझे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर मेरा विश्वास है कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो मैं सत्य कह रहा हूँ, तो मैं आपके ना मानने पर भी मैं हिलूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। अगर मुझे आपकी सत्यता पे विश्वास है तो, अगर मुझे अपने कथन पे विश्वास है तो मैं ईश्वर से भी वंदना कर सकता हूँ, ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकता हूँ। अगर मुझे ईश्वर पे विश्वास है तो आज मैं कई कार्य ऐसे कर जाता हूँ कई बार कि जो मेरे बस में नहीं होते, लेकिन मुझे अपने इष्ट पर, अपने महादेव माँ शक्ति पे इतना विश्वास है कि मुझे पता है वो, मैं उसे जो कहूँगा वो मेरा कार्य कर देते हैं। तो उसी विश्वास के साथ मैं आशीर्वाद भी देने की ताकत रखता हूँ। मेरे विश्वास पे विश्वास इतना प्रबल होता है। आज बड़े से बड़ा ऋषि मुनि हो, बड़े से बड़ा संत हो,
अगर वो अपने इष्ट पर विश्वास नहीं रखता तो वो आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, उसका आशीर्वाद नहीं फलेगा। अगर आपको अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर विश्वास है तो आप मरते हुए इंसान को भी जीवित रखने की ताकत रखते हैं। वो ईश्वर मजबूर हो जाता है आपके विश्वास के ऊपर कि आप उस पर जो रखे हुए हैं। मेरी बातें हो सकता है दोस्तों आप लोगों को हजम ना हो, लेकिन जब तक आप आजमाओगे नहीं तब तक मेरे कथन आपको सत्यता प्रतीत नहीं होंगे। सबसे पहले आप विश्वास करो अपने आप पर, अपने पूजा पाठ पर, अपने कर्म पर कि आप सही कर्म कर रहे हो। अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बोले नहीं मैं जो कर रहा हूं सही करूं, नहीं। आप अपने कैटेगरी को, अपनी सोच को इतना प्रबल बनाओ कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये विश्वास पैदा करना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। आप कभी आजमा के देखो। अगर आप अपने इष्ट, अपने ईश्वर, अगर जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, इतना विश्वास रखो वो कृष्ण सदा आपके साथ रहेगा। वो कृष्ण सदा आपके हर कार्य में आपकी मदद करता है। वो शिव, और आप शिव भक्त हैं या शक्ति के भक्त हैं, किसी के भी भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, उन पर विश्वास रखो। अगर आपका अपने ईश्वर, अपने देवता, अपने पूजनीय के प्रति आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप जीवन काल में कोई कार्य नहीं कर सकते। मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूं, आप सदा हारे हुए इंसान बने रहेंगे। सर्वप्रथम खुद पर विश्वास करो, द्वितीय अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पे, और तृतीय अपने माता पिता पे जिन्होंने आपको जन्म दिया। वो आपको कभी गलत राय, गलत मशवरा नहीं देंगे। मैंने तीनों कैटेगरी समझा दी आपको कि विश्वास की नींव सबसे पहले अपने आप पर करो कि आप वो कार्य कर सकते हो। स्वतः पे विश्वास करोगे तो आप संदेह पे जीत जाओगे। आज हमें भी कईयों पे संदेह होता है, लेकिन हम सत्यता खोजते हैं, उसके कारण सोचते हैं कि उसने अगर ये कार्य किया तो क्यों किया। जिस दिन आप इन चीजों में सोचने लग जाएंगे दोस्तों, तो आपको ईश्वर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ढूंढ सकेंगे। एक इंसान ईश्वर बनने की कैपेसिटी रखता तभी है जब वो अपनी बुराइयों को खत्म करता। अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करोगे तो सिर्फ आपके पास अच्छाइयां रह जाएंगी। जिस दिन आपके पास 100% अच्छाइयां रह जाएंगी उस दिन आपका अपना खुद के ऊपर विश्वास प्रबल हो जाएगा। वो चट्टान, पहाड़, हर चीज को आप पार कर लोगे। हर दुख, हर तकलीफ से आप पार हो जाओगे। किसी पे संदेह करने की जगह आप हर किसी पे विश्वास करोगे। ये सत्य कह रहा हूं दोस्तों, आप आजमा के देखो। मैं कोई जादू टोनी ये सब बातें नहीं करता, मैं कोई हवाई किले नहीं बनाता, मैं एक सत्यता की बातें आपके सामने रखता हूं। आप संदेह के घेरों में बचने के लिए खुद पे विश्वास करो, अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने देव पे विश्वास करो। अपने माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया वो आपका कभी हित नहीं करेंगे, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी आपको कष्ट नहीं देते। वो सदा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकते। आप
आपके माता पिता प्रथम देव तुल्य हैं, लेकिन उसके लिए प्रथम आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर बोलना शुरू करूँगा और बहुत बातें हैं, अगली वीडियो के लिए संभाल के रखता हूँ, सबमिट कर रखता हूँ। सो दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए। आज का मैं वीडियो को यहीं विश्राम देता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हो सके आपके अगर बस में हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय। फिर कह के जा रहा हूँ, संदेह का निवारण केवल विश्वास है। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव।